जिस आयुर्वेद को आज लोग धीमा और पुराना मानते हैं, जब कोई भी एलोपैथ या मशीन नहीं थी तब यही इलाज करता था। हजारों साल पहले जब बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, इलाज तब भी होता था। लेकिन क्या सच में आयुर्वेद वो है जिसे हम जानते हैं, या आयुर्वेद के बारे में हम नहीं जानते जिसे जानना चाहिए? तो आज आयुर्वेद के बारे में हमें बताएंगे सुभाष गोयल सर, जिन्होंने अपना 30 साल पूरा आयुर्वेद को दिया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज किया, 1 लाख को तो दारू छुड़ा दी, और लगभग 800 से लेकर 1000 निःशुल्क कैंप करे हिंदुस्तान में। और सर बहुत बहुत थैंक्स, आप आए। और अनकट पॉडकास्ट में इस पॉडकास्ट को हम जैसा करेंगे सर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, मतलब इसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा, क्योंकि मैं लोगों से हमेशा कहता हूं कि हम एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को छुपा नहीं सकते सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं लक्की जी कि आपके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज हमारा सबसे बेहतरीन और सच्चा सुच्चा पॉडकास्ट होने वाला है, और मुझे खुशी है इस बात की। नहीं सर, बिल्कुल सर। देखो बहुत सारे लोग हैं, मैं ही हूँ, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लूंगा। अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को एक हिंदुस्तानी, एक आम आदमी की तरह जी, मैंने सच में सर, मैंने आयुर्वेद के बहुत कम दवाइयाँ यूज ही नहीं करी, क्योंकि मेरे सर में पेन होता है सर। और मैं कहता हूँ यार कि भाई मुझे हाथों हाथ एक डिस्प्रिन लेना है, डोलो लेना है, क्योंकि मुझे रिलीफ चाहिए 5 मिनट के अंदर, इमीडिएटली। और मेरे जैसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं सर जो आज भी इसी चीज पर बिलीव करते हैं, मुझे 10 मिनट में रिजल्ट चाहिए। तो आयुर्वेद के बारे में या तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन क्या सच में आयुर्वेद में है इतनी ताकत सर कि रियल में रिलीफ दे सकता है सर? एक्चुअली जब सिर दर्द होता है तो सामने वाले को लगता है कि सिर दर्द हो रहा है, बिल्कुल, जबकि वो गट हेल्थ प्रॉब्लम होती है। उसके पेट में गैस बनता है तो हेडेक होना शुरू होता है। तो हम उसको कहते हैं कि भाई 1 चम्मच त्रिफला खा ले और 10 मिनट बाद बता दे सिर में दर्द है कि नहीं। नॉर्मल चीज़, हरड़ बहेड़ा और आंवला, पाचन सेट हुआ, गैस पास हुई, हेडेक कम हो जाती है। और दूसरी एक चीज़ और बड़ी चीज़ मैं बताऊँ आपको, हर इंसान को अपने पास रखना चाहिए जिसको हेडेक की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जब बुखार चढ़ता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। प्रवाल पिष्टी आती है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी है, और एक उसके अंदर गोदंती भस्म है। 3 चीज़ों का मिश्रण है सर, माइग्रेन तक को ख़त्म कर देता है। और वो भी ऐसा नहीं कि सालों लगेंगे, महीनों लगेंगे, और अभी खाया और आधे पौने घंटे में पेशेंट बता देता है कि मुझे रिलीफ है। सर देखो, एक टाइम हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, लोग देखते हैं ना सर, लेकिन सच्चाई में आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ सर, आपको आज बिजनेस बन चुके हैं सर। बिल्कुल 100%। मतलब मैं जाऊँगा, वो मुझे इतनी टेंशन दे देंगे ना सर, होगी बीमारी मेरे को छोटी सी, लेकिन वो इतनी टेंशन दे देंगे कि मुझे कहेगा मुझे तो इलाज ही कराना है। और दुनिया में आदमी हर चीज़ पर पैसा, मैं सब्जी लेने जाऊं 2 रुपए कम बोलूंगा, किसी भी चीज़ में मैंने कभी नहीं देखा कि आदमी बोले यार किसी डॉक्टर से रेट कम कर दो, दवाइयाँ कम कर दो। लेकिन आज के टाइम में हॉस्पिटलों का हालात हर इंसान को पता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा क्या है कि लोग आयुर्वेद पर कम आ रहे हैं सर? क्यों आयुर्वेद के ऊपर नहीं आ रहे हैं? जबकि शायद महाभारत रामायण के टाइम पर तो डॉक्टर नहीं थे, तब भी इलाज होता था, कोई मशीनरी नहीं थी। तो क्यों, एक मेन वजह ऐसा क्या है? या तो लोगों को जानकारी नहीं है सर। ये एक बहुत बड़ा मैसेज श्री राम जी ने दिया था लक्ष्मण जी को मूर्छित होने के समय, कि आयुर्वेद की जड़ी बूटी कितना काम करती है। और हनुमान जी जो पहाड़ ले आए थे उस पर जड़ी बूटियाँ ही थी, इलाज वो भी जड़ी बूटी से हुआ। पहले भी होता था, सुसैन वैद्य रहे हैं जो रावण की लंका में सुसैन वैद्य परमानेंट होते थे, मतलब वो आयुर्वेद से इलाज करते थे। तो अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे जब अंग्रेज आए अपने देश में, उन्होंने आकर के अपना पैर जमाया, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो आयुर्वेदिक की यूनिवर्सिटी है उसको ध्वस्त किया। उसके बाद उसने हमारे ग्रंथों को ध्वस्त कर दिया ताकि हमारी पीढ़ियां आगे पढ़ ही ना पाएँ। एक दिमाग में ये डाल दिया कि जो आयुर्वेद के वैद्य हैं वो अपने नुस्खे किसी को बताते नहीं, पेट में लेके मर जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं तो अपने वैद्यों ने लिखे हैं, नुस्खे ही लिखे हुए हैं उसमें, हम भी उनको ही पढ़ते हैं। तो मतलब ये एक धारणा थी। लेकिन जब से कोरोना ने अपनी करवट बदली तो कुदरत को अपना रंग दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। जब कोरोना शुरू हुआ तो उस समय जाकर के अपने यंग बच्चे
जो यूथ है उसको ये पता चला कि हल्दी की ताकत क्या है, तुलसी की ताकत क्या है, अदरक की ताकत क्या है, हमारी रसोई की क्या ताकत है, तब बच्चों को पता चला। अब जा कर के आप देखेंगे, जो मैं फील करता हूँ सर, मेरी डेली की 200 से ज़्यादा ओपीडी है पेशेंट की, और वेटिंग है 2-3 महीने की। अगर आज कोई वेटिंग मांगता है तो 2-3 महीने लगते हैं। तो आयुर्वेद की तरफ लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन आयुर्वेद में वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो लिखे सोने की भस्म डालता हूँ तो डाले भी ना, ऐसा ना हो कि वो डाले ही ना। तो इसके कारण थोड़ा सा आयुर्वेद पीछे रह गया कि कुछ ऐसे बीच में वैद आए, कुछ ऐसा काम हुआ कि कुछ कंपनियों ने भी किया बीच में कि सोने की भस्म से बनने वाली चीज़ें थी और उन चीज़ों में मात्रा कम कर दी, किसी ने 3% डाल दी, किसी ने 10% डाल दी, जबकि जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो वो आयुर्वेद इसलिए अब, लेकिन हमारा सारा यूथ, अब सबसे बड़ी पावर जो अपना ये आया गूगल गुरु, ये गूगल गुरु ने लोगों को बहुत अवेयर किया। बच्चे उसको देखते हैं जा करके कि सोने की भस्म के क्या फ़ायदे हैं, अश्वगंधा क्या करता है, गोक्षूरा क्या करता है, सफ़ेद मूसली क्या करती है। अब बच्चे बोलने लगे हैं, मज़ा आता है जी। जब मेरे पास आते हैं छोटे बच्चे, बोलते हैं अंकल वो जो च्यवनप्राश आपने बनाया वो हम भी खा सकते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे मज़ा आ गया, खा चाहे ना खा, मैंने बीज बो दिया बच्चों में कि ये चीज़ें हैं। नहीं सर, आपके च्यवनप्राश पर आएंगे। हाँ। आपके जितने भी है, मैंने पूरा मैं रिसर्च करके आया हूँ। जी। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी सर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी महिलाएं बहुत परेशान हैं, उनके पति ना सर जितना कमाते हैं वो दारू पी के जरूर आते हैं सर। ये हर घर की समस्या है सर, जिसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप एक नॉर्मल परिवार से पूछ लो, अभी भी जो हमारे को देखेंगे आज, इसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी फैमिली में एक ही प्रॉब्लम है, उनके पति दारू पी के आ रहे हैं या बच्चे को आदत लग गई। आज के टाइम में बच्चे को ड्रग की आदत लग गई सर। अगर आज मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के घर को बर्बाद करना हो तो फ्री में उसको ड्रग दिला दो। तो सबसे बड़ी चीज़, क्या ऐसा है कि आयुर्वेद से आदमी सच में वाइन को छोड़ सकता है, दारू छोड़ सकता है, नशा छोड़ सकता है? मैं आपको बताता हूँ सर कि आपकी जो पर्सनैलिटी है देश में, वो मतलब शायद आपको भी ना पता हो, मैं जानता हूँ। अरे सर, तो मतलब आपके सामने बैठ के ऐसी बात करना कि जिस बात का कोई तर्क ना हो, वो तो अपने आप में गलत होगी। पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जो शराब छुड़ाने वाली बात है वो है कि एक औषध आयुर्वेद में बना, जिसको हमने लिक्विड में भी बनाया और कैप्सूल रूप में भी बनाया। उसका नाम दिया हमने लिवर्जन डीएस, लीवर के लिए, क्योंकि वो लीवर को एक्टिव करती है। मैं उसका आपको व्याख्या करूंगा कि करती क्या है। अब लोग मुझे पूछ लेते हैं, बहनें पूछती हैं, क्योंकि आदमी आप तो आते नहीं, वो लेडीज आती हैं बेचारी। अब उनकी पॉकेट मनी भी नहीं होती, उनको पैसा भी नहीं देते वो कि दवाई लेके आ, क्योंकि वो तो लेने नहीं चाहते, बिल्कुल, है ना। तो वो बेचारी कहती है मैंने अपनी माँ से पैसे उधार लिए, भैया मैंने अपने भाई को फ़ोन करके लिए, है ना। कहती भाई भी मेरा पीता है पर उसने मुझे दे दिए, भाभी को नहीं देगा। तो मतलब ऐसे ऐसे बातें आती हैं मेरे पास कि, और लेडीज़ की पॉकेट मनी भी नहीं होती, मुझे उनके साथ कई बार कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है पैसों में कि कम दे दो या ज़्यादा। मैं कहता हूँ जो एक बार शराब छूट जाए आपके घर की, जैसे मर्जी कर लो। तो शराब छुड़ाने के लिए जो हमने औषध बनाई ना जी, उसके अंदर हमारे जो सीनियर वैद हैं, वैद अनिल कुमार जी हैं, जो मतलब आयुर्वेद के रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने बनाया था। तो मैंने सबसे पहले बोला कि अगर कोई इंसान शराब पीता है, वो छोड़ना चाहता है, तो इसका 100% रिजल्ट आता है। अगर वो नहीं छोड़ना चाहता तो उसको मेरी बहन कोई भी दवाई दे सकती है बिना साइड इफ़ेक्ट के। प्रॉपर उसका मेंशन है सारा, कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं। और 2-3 महीने में हमारा जो पेशेंट होता है वो शराब पीना बंद कर देता है, और उसके बाद हम उसको 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा कभी लाइफ में शराब की तरफ मुँह ना करे। तो ये इसका जो सबसे बड़ा रोल है क्या है कि जो इंसान शराब पीता है, ये अब देखो फर्स्ट टाइम कोई शराब पीता है, अब देखना उससे बात करके, पहली बार जब पिएगा आधा घूंट 1 घूंट भरेगा, बॉडी लेती नहीं, गलत चीज़ को अपनी बॉडी कभी नहीं लेती, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके नहीं लगा। तो लेकिन वो धीरे धीरे वो शराब उसके अंदर जगह बना लेती है। अब शराब कैसे जगह बनाती है कि उसका जो ब्रेन है, उसके जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसको वीक करती है, और सेरोटोनिन हार्मोन जब वीक होता है तो आदमी को अल्कोहल लेना पड़ता है। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा सर कि कोई इंसान दूध पीता है, मान लो अपने मेरे फादर दूध पीते थे, उन्होंने पूरा जीवन दूध पिया, वो शाम को 1 ही गिलास पीते थे। अब शराब वाला 1 गिलास से 10 गिलास पे कैसे आ जाता है ना, वो तो बढ़ता नहीं है। तो मतलब ये है कि शराब का हार्मोन को डिस्टर्ब,
और दवाई जो हमने बनाई वो हमने कोई शराब छुड़ाने की दवाई नहीं बनाई, हमने लीवर को, ब्रेन को एक्टिव कर देती है वो, और साथ ही उसके हार्मोन को एक्टिव करती है। अब जैसे आदमी शराब पीने लगता है तो उसको उसकी स्मेल इतनी गंदी लगती है वो छोड़ देता है, और जब तक उसको स्मेल गंदी नहीं लगेगी वो छोड़ेगा ही नहीं। कुछ हो जाए, पहले लोग देते थे गलत सी दवाइयाँ पंजाब में, ये कि उल्टियाँ लग गई, बंदे को खराबी हो गई, तो वो चीज़ गलत थी। तो ये ऐसा बना चीज़ कि अंदर से बॉडी को इम्प्रूव कर दिया और उसकी शराब छूट गई। और उसके बाद बहुत ऐसे कपल मेरे पास आए हैं जी, जो आके थैंक यू करके गए हैं कि गोयल साहब मेरी सचमुच इच्छा थी कि मैं छोड़ दूं, पर मेरी वाइफ ने आपसे दवाई ली है, मुझे पता था चोरी दे रही थी, लेकिन मैं चुपचाप ले रहा था कि मेरा भला ही कर रही है, पर हुआ बहुत लोगों को फायदा। नहीं सर, लाखों लोगों का मैंने आपका पढ़ा कि लाखों लोगों का शराब छुड़ाते, तो शराब माफियाओं ने नहीं बोला सर गोयल जी ये क्या कर रहे हो यार, नहीं, हमारा तो धंधा खराब हो रहा है इससे, तो क्यों? मैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई ठेका आता है मैं उसको ऐसे नमस्कार करके जाता हूँ कि भैया ये दुकान ना होती तो हमारी दुकान भी ना होती। मतलब एक दो बार हुआ, क्योंकि ऐसे नहीं, कभी उनके साथ वैसे जो हमारे चंडीगढ़ में जो ठेकेदार होते हैं वो मेरे पास आते रहते हैं, मिलते हैं, कोई दवाई के लिए आते हैं, तो कहते हैं गोयल साहब आप शराब के खिलाफ बहुत बोलते हो, कभी पी के देखी आपने, ऐसे बोलते हैं मेरे को। मैं कहा अगर मैंने पी होती ना फिर तो शायद मैं ना ही बोलता इसके खिलाफ, है ना। तो लेकिन मैं कहा ये है कि मैं उनको बोलता हूँ जो शराब को पी करके अपनी वाइफ को मारते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं और पड़ोसियों के साथ गलत बिहेव करते हैं और अपने साथ खुद के साथ वो रेप करते हैं रोज़ाना, उनको मैं कहता हूँ कि छोड़ो। अगर कोई एक दो पैग लेता है उसको मैं कब मना करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई उतना तो वैसे ही अलाउ है, गवर्नमेंट देती है कि इतना तो लेना चाहिए, रेगुलर यूज मेडिसिन, बोतल पे लिखा हुआ है कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल परफेक्ट है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा भगवान ने अपने हाथ में दिया है और बहुत दुआएं मिल रही हैं लोगों को। सर जैसे लोगों को लगता होगा यार कि नहीं आयुर्वेद तो बहुत छोटे ही लोग लेते हैं, बहुत जिनके रिच फैमिली है वो नहीं लेते, तो मैंने एक पढ़ा आपका कि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोविंद सर हैं वो भी आपसे मिले, तो क्या उन्होंने भी आयुर्वेद पर आए सर? वो उन्होंने तारीफ करी बहुत आयुर्वेद की। हाँ, उनके कुछ औषध की ज़रूरत थी, वो बहुत परफेक्ट, उनको भी था कि कोई अच्छी चीज़ मिले, तो उन्होंने हमें जब बुलाया तो हमारा जो कहते हैं ना कि सीना गर्व से एक फूल जाता है कि यार हमने सचमुच अपने देश के लिए कुछ लोगों के लिए अच्छा किया होगा, जो इनके कानों तक ऐसी आवाज़ गई है, तभी ऐसे तो कोई बुलाता नहीं। तो जब हम गए तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार दिया, तो काफ़ी चर्चा हुई, खासकर हमारी सारी औषधियों के बारे में चर्चा हुई, और उनके घर में छोटी सी, जैसे हर घरों में किसी में गैस की, कोई कब्ज़ की, कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, तो उनके वो टिप्स उन्होंने हमारे से मांगे लिए, और जैसे त्रिफला पाउडर था, पंचम हल्दी है, तो वो बहुत सूट किया उनको और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी उसके बाद, और 2-3 बार जाना हुआ। तो अब मुझे लगता है हमें वो परिवार की तरह ही लगता है, जब भी दिल करता है चले जाते हैं वहाँ पे। नहीं सर, ये तो मतलब सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है सर, और लोगों के है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, कि सपोज करो किसी आदमी को आज कोई बीमारी हो, वो बीमारी डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑपरेशन के जरिए करते हैं सर। अगर सपोज करो कि उसी बीमारी को अगर हमें आयुर्वेद के थ्रू सही करना हो, तो आयुर्वेद क्या करता है? हाँ, जिसमें मतलब ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता होगा कभी ना कभी यार, तब तो ऑपरेशन ही नहीं होते थे ना, क्योंकि डॉक्टर्स तो थे ही नहीं, वैद्य थे, तो इलाज तो तब भी चलता था। क्या इतनी गंभीर बीमारी को भी आयुर्वेद सही कर सकता है सर? आयुर्वेद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जी। अब जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, जैसे ऑपरेशन के चक्कर में, एक तो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन, वो तो ऑपरेट ही होता है बिल्कुल, और एक होता है किडनी में स्टोन, वो मेडिसिन से क्लियर होता है। और एक मेरे पास ज़्यादा पेशेंट जो आता है ना जी, वो आता है जिनको घुटने चेंज करने के लिए बोला जाता है, नी रिप्लेसमेंट। उसमें ना सर आप अगर देखो, अगर आप कभी मेरे ऑफिस में आओ, लोग बैठे होंगे, आप खुद देखेंगे कि सबको बोला हुआ है ऑपरेशन के लिए, और उनमें से 90% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बोल देना, अब मान लो आप अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हो, बिल्कुल, आपको अगर बोल दिया ऑपरेशन होगा, अगर तो आप स्ट्रिक्ट हो फिर तो आप कोई ना कोई डिसीजन ले लोगे। अगर आप कमज़ोर हो, अपने माता पिता के श्रवण पुत्र हो, तो आप बोल दोगे कि कर दो जी, है ना। तो
ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं कई तो, लेकिन ऑपरेशन की ज़रूरत सिर्फ उसको होती है सर जो घुटने वाला पेशेंट आता है कि उसको कोई उठा के बाथरूम कोई और लेके जा रहा है, अच्छा। उसके कपड़े कोई और चेंज कर रहा है, उसके घुटनों से उठा ही नहीं जा रहा, बेड पे पड़ा है वो, उसको तो हम भी कह देते हैं कि भाई ऑपरेट हो सकता है तो करवा लो क्योंकि अब ज़िंदगी बची हुई जी लेगा। लेकिन जो आदमी चल रहा है, घूम रहा है, गाड़ी में बैठ सकता है, सीढ़ियाँ 2 चढ़ सकता है और थोड़ा बहुत वॉक करता है, घर में भी चलता फिरता है, तो उसको अगर घुटने में दर्द हो रहा है उसके लिए तो आयुर्वेद में सबसे बेस्ट चीज़ है जी काला गोंद। जो ब्लैक गम है ना जी, पेड़ का एक गोंद है, अब अपने बचपन में बहुत खाई है ऐसी गोंद, तो वो उसके साथ एक जटामांसी जड़ी बूटी है। मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि इतने बड़े देश में कहाँ कहाँ मैं दूंगा, कोई घर पे भी बनाए लोग। तो काला गोंद और जटामांसी को बराबर मात्रा में मिला के अगर लिया जाए तो 5-6 महीने में वही डॉक्टर बोलते हैं कि घुटने की स्ट्रेंथ बहुत हो गई है, क्या क्या खाया आपने, मतलब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे चीज़ें हैं आयुर्वेद में। अब जो सर्जरी है वो सर्जरी की ज़रूरत है, उसके लिए सर्जन चाहिए। पहले आयुर्वेद में सर्जन होते थे, अब आयुर्वेद में सर्जन नहीं होते। पहले होते थे, जो आयुर्वेद में सर्जरियाँ होती थी, जब जैसे युद्ध होते थे, टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सर्जरी से बिना उनको ठीक कर लिया जाता था। नहीं सर, और सर मैंने आपके प्रोडक्ट भी देखे तो मुझे एक शौक हुआ, मैंने 2-3 बार ही देखा यार, मैंने देखा कि च्यवनप्राश, हाँ, मैंने च्यवनप्राश की मैंने कहा कहीं मुझे गलती तो नहीं होगी देखने में, तो 1.5 लाख का च्यवनप्राश सर। मतलब 1.5 लाख के च्यवनप्राश में तो मैं कह रहा हूँ कि सर क्या उसमें सोना ही सोना मिला हुआ है। अगर मैं सुनार की दुकान में जाऊँ और मैं बोलूँ मुझे 1.5 तोले की चैन बनानी है तो सर 1.5 तोले की चैन आ जाएगी उसमें। तो ऐसा क्या है मतलब कि 1.5 लाख का च्यवनप्राश सर? अभी वो 1,65,000 का हो चुका है। हाँ। क्योंकि जब हमने लॉन्च किया था तब वो 1,48,000 रुपये का था। हाँ। तब गोल्ड का प्राइस था 70 समथिंग, 70,000 रुपये का था। अब गोल्ड का प्राइस आ गया 140। जब हमने ये सेकंड लॉट डाला तब 1,27,000 रुपये था सोना। तो उसकी जो भस्म है ना जी, इसके अंदर 1 ग्राम डाली हुई है। सही में डलती है सर? पूरी डलती है जी भस्म, इसमें पूरी डाली जाती है। और इसमें मैं कंप्रोमाइज़ भी नहीं करता जी, पास खड़े होके पूरा वो फैक्ट्री को उस दिन लॉक कर दिया जाता है बाहर से, हम सारे वैद वहाँ होते हैं मेरे साथ और पूरी टेक्निकल टीम होती है। इस च्यवनप्राश को बनाना, मतलब ये आपको मैं बता दूं कि छोटी चीज़ नहीं थी। अष्टवर्ग च्यवनप्राश है सर। हम देते तो पहले भी थे लोगों को, पहले हम नॉर्मल बनाते थे, खुला दे देते थे, लेकिन इसको लॉन्च कर देना बाजार में, लोगों के सामने आके खड़े होकर एक बात को कहना, ये एक अलग बात है। कि हमने बनाया जी 1.5 लाख का, लेना लो ना लो, वो एक अलग बात है। बात यह है कि अगर आपको मन को चीज़ लगी, आपने मंगवा लिया, तो आप अगर सेकंड बार उसका ऑर्डर कर रहे हो तो इट मीन्स आपकी बॉडी में उसने कुछ ऐसा किया। तो इसमें गोल्ड की भस्म है एक, जिसके कारण महंगा है। दूसरा इसके अंदर वज्र भस्म है, वज्र जो हीरा होता है। और रियल में गोल्ड होता है सर, जो गोल्ड हम लोग पहनते हैं? जो पहनते हैं उसी की भस्म। जैसे आपने 1 ग्राम गोल्ड बोला तो 1 लाख का तो सीधा गोल्ड ही चला गया सर? हाँ, गोल्ड चला गया। उसके अंदर 1 ग्राम गोल्ड 17-18 हज़ार रुपये का, और उसकी जो भस्म बनती है वो डबल कॉस्ट पड़ जाती है, 28-30 हज़ार का गोल्ड हो जाता है भस्म, क्योंकि कम हो जाती है। तो लेकिन इसके अंदर फिर उससे भी महंगा है हीरे की भस्म, फिर इसके साथ है चांदी की भस्म, ताकि कोई चीज़ गर्मी ना करे तो सिल्वर की डलती है, कॉपर की डलती है, नवरत्न की भस्म डलती है जी। जैसे आपने सुना होगा मोती, पन्ना और ये मूंगा, ऐसे नीलम, के तो नाम ये सारे स्टोन जो हैं नवरत्न, ये इनकी भस्म डलती है। तो साथ में बाकी वो सारे अष्टवर्ग डलते हैं। और एक वो क्या नाम लेते हैं, जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, च्यवन ऋषि ने बनाया था ये, उसमें 54 जड़ी बूटियाँ थी, 54, तो वो सारी डलती हैं। तो ये कुल मिला के अभी इसमें जो 72 जड़ी बूटी आ रही है, जो नया हमारा लॉट आया, तो मतलब जितनी लोगों ने इसको मोहब्बत करी है ना जी, मैंने उतनी जान फूंक दी इसके अंदर कि मैं मुझे ये लगता है कि अपने देश में एक ऐसी चीज़ स्थापित करने जा रहा हूँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। 10-12 साल के बच्चों से लेके 100 साल के बुजुर्ग, महिला, पुरुष, कोई भी इसको ले सकता है। और एक बात अभी आपने करी थी कोविद जी की, तो मैं जब उनको गया था च्यवनप्राश की, मैंने बात करी उनके सामने, उन्होंने भी ऐसा ही रिएक्ट किया। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इतना बड़ा रिएक्ट करे तो लगता है कि कुछ तो कर दिया आप पर।
उनके पास उनके मित्र बैठे थे कि उनको उन्होंने बकायदा व्याख्या करी इसकी। कहते हुए गोयल साहब कहते हैं इसमें मैंने ये डाला है, ये डाला है, ये डाला है, ये वाकई बहुत कीमती च्यवनप्राश है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये च्यवनप्राश जो है अपने देश की बहुत बड़ी ताकत बनेगा। मतलब जब कोई इतना बड़ा आदमी बोलता है तो अंदर से खैर गर्व तो महसूस होता है। तो ये च्यवनप्राश वाकई उन लोगों के हाथों तक पहुंचा है जी जिनको अपनी सेहत के साथ मोहब्बत है। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी क्या मैंने देखी, मैंने बनाया तो था ये बॉडी की एनर्जी के लिए, लेकिन मैंने ये देखा कि जो हस्बैंड वाइफ मतलब 50-55 की उम्र में आ गए और बिल्कुल ऐसे जी रहे हैं जैसे बहन भाई रहते हों घर में, तो उनके अंदर भी इसने रोमांस दोबारा से पैदा किया। मतलब ये एक बड़ी बात है कि दोनों को खाने को मैंने दिया और उसका फीडबैक आया, कहते गोयल साहब सच में जीवन में कई नई चेतना आई है। तो थैंक यू सर, आपने मतलब मैं कह रहा हूँ सवाल तो खत्म ही नहीं होंगे, हम एक बार दोबारा और मिलेंगे। इसके बाद बहुत जल्दी हम दोबारा लेके आएंगे और सर से जो भी क्वेश्चन पूछना होगा कि भाई इस देखो बीमारियां तो 1 लाख हैं सर, है ना, तो 1 लाख बीमारियां हैं, जो मेन मुझे पता थी मैंने पूछ लिया भाई। तो दोबारा मिलेंगे हम और ये पॉडकास्ट बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, इसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखो और ईश्वर करे कभी कोई बीमारी ना आए सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय लेकर आए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।